हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी की जो बुक प्रिंट हुई है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। थर्ड का 5th पार्ट इस वीडियो में और 6th पार्ट 2 पार्ट कवर करेंगे। इसीलिए इस थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट हमने 3 वीडियो में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट, अब 5th और 6th पार्ट करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। इसीलिए ऐसा किया है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। वाई हर एक क्वेश्चन हम विद एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। वीडियो को आराम से देखें, एक बार आपको, ठीक है, समझ में जरूर आएगा। 101% आपको सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा जितना भी मटेरियल आपको चाहिए 100% रिजल्ट के लिए सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? नाउ 5th पार्ट करेंगे। कहते फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम दी हुई है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है इन्होंने दी हुई है। इस प्रॉब्लम से हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर? नाउ अ फ्रैक्शन बिकम 9.11। कहते कोई फ्रैक्शन है, बिकम का मीनिंग बनना। कहते कोई फ्रैक्शन 9.11 बन गई कब? इफ 2 इज एड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर हमें क्लियर होगी फ्रैक्शन क्या है, उसी में 2 ऐड करेंगे, ठीक है, और कोई फ्रैक्शन फ्री 9.11 बनेगी। कौन सी फ्रैक्शन 9.11 बनेगी हम उसे पोजीशन कर लेते हैं। लेट फ्रैक्शन एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है। एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगी? 9.11। बीकम का मीनिंग बन गई। एक्स और वाई जो फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई ना कोई यहां पे नंबर आएगा एक्स और वाई की जगह, वो नंबर, वो फ्रैक्शन 9.11 में कन्वर्ट होगी। कब होगी? इफ इस 2 इज एड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों को एक साथ 2, दोनों में एक साथ 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 9.11। नाउ if 3 is add to the both numerator and denominator it become 5.6। कहते यही फ्रैक्शन x अपॉन y ही फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगी? 5.6 में। कब? if 3 is add to both numerator and denominator। न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है, देन x अपॉन y किस में कन्वर्ट होगी? 5.6 में कन्वर्ट होगी। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड दी फ्रैक्शन, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसको फाइंड करना है। क्लियर है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इक्वेशन बना ली, लीनियर इक्वेशन बना ली। लीनियर का मीनिंग x और y दोनों की डिग्री कितनी होती है? 1, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, पेयर कहा था इन्होंने। अब इन दोनों को नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन की मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करके इस पोजीशन पे रखने से हमें फ्रैक्शन मिलेगी। नाउ सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 11x प्लस 22, 9y, 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर 11 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा।
-9y, x और y को एक साइड पे रख सकते हो, नहीं भी रख सकते, एक ही बात है। नहीं भी रख सकते का मीनिंग ऐसे नहीं, आप x और y को एक साइड पे मत लेके आओ, सिंपल। इस पोजीशन से नॉर्मल x की वैल्यू फाइंड करो। इलेवन उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 9y, 18 - 22 कितना होता है? -4 अपॉन 11, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। फिर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x + 3, 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, y और 3 के साथ, 6x + 18, 5y + 15, 6x + ओके 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही है। ट्राई कर रहे थे कैलकुलेशन कम हो सके, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी आपको। नाउ इसके बाद इस वाली x की वैल्यू को इसमें रखना है। ठीक है, पहले तो दोनों इक्वेशन दोबारा राइट करो आप। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9y - 4 अपॉन 11। 6x किसकी इक्वल है? 5y - 3। इस वाली x को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। 6x की वैल्यू कितनी है? इस वाली x की वैल्यू को उठा के जहां पे रखना है सेकंड इक्वेशन में। 9y - 4 अपॉन 11 किसकी इक्वल है? 5y - 3, जहां पे क्या है? कॉमा, दो इक्वेशन है। अब इस स्टेप में क्या करना है? अगर 6 के साथ 11 कैंसिल होता तो जरूर करते, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा। 6 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 11। 11 को उधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में रखेंगे। 54y - 24, 55y - 33, 11 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 33 इधर पॉजिटिव का, ठीक है, -24 33 को ले आए। 55y उधर जाके 54 नेगेटिव। सिमिलर ऐसे भी लिख सकते हो, 54 इधर, 55 माइनस, इधर -33, 24 उधर पॉजिटिव हो जाएगा। 9, y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। इस पोजीशन पे रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? x की। 81 - 4 अपॉन 11, 77 अपॉन 11, x की वैल्यू 7। हमारे पास फ्रैक्शन हमने फ्रैक्शन क्या लिया है? x अपॉन y। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 हमारा फाइनल आंसर है। उन्होंने फ्रैक्शन, ठीक है, फाइंड करने के लिए कहा था। देखिए दोबारा से स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। कहते ए फ्रैक्शन 9.11, 7.9, वैसे ही बता रहा हूं, 7.9 9.11 में कन्वर्ट हो जाएगी। कब होगी? इफ 2 इज एड टू दी बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 7.9 के न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दें? 2, फिर कन्वर्ट होगी। क्या हो रही है? 9/11। यस, अगेन इफ 3 is add to the both numerator and denominator it become, कहते अगर x upon y के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
3 3 ऐड कर दें, फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगी? 5.6। क्या कन्वर्ट हो रही है? यस। कौन से टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं दोनों? 2 के टेबल पे। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ये है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अब हम 6th पार्ट करेंगे, थर्ड का 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है? कहते 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कहते 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि बाद की। आपको इस वर्ड को देखना है, विल का मीनिंग फ्यूचर की बात कर रही है, आज से 5 साल बाद, ठीक है। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कहते आज से 5 साल बाद जेकॉब है, उसकी एज अपने बेटे से 3 गुना होगी। 5 year ago का मीनिंग भी कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। पूरी लाइन को रीड करने से हमें क्लियर हो जाता है भी पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की। 5 year ago जेकॉब एज वाज 7 टाइम्स, वॉज आ गया, पास्ट की बात कर रहे हैं। 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कहते आज से 5 साल पहले जेकॉब अपने बेटे से 7 टाइम था। क्लियर है? क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एज। क्लियर है? तो एक बार हम दोनों की प्रेजेंट एज पोजीशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में क्लियर होगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब x year, let present age of Jacob's son y year। अगर हमें प्रेजेंट आज की एज पता होगी, फिर ही हम फ्यूचर में जाएंगे, फिर ही हम पास्ट में जाएंगे। अगर आज की एज नहीं हमें क्लियर, ना तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ना ही हम पास्ट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? 5 year hence, आज से 5 साल बाद। अगर 5 साल बाद की बात की है तो 5 साल बाद जाना पड़ेगा। लेट एज ऑफ जेकॉब आफ्टर 5 year x plus 5। Similar, let age of Jacob son after 5 year y plus 5। इसी के साथ हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले क्या कहते 5 year hence, आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। फादर है, सन है, कौन बड़ा है? फादर बड़ा है। किससे? सन से बड़ा है। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कंफ्यूजन रहती है, एफ के साथ होगा, फादर के साथ होगा कि सन के साथ? ठीक है, ध्यान रखना है, डिटेल में बता रहा हूं। अगर फादर की एज 50 है, सन की एज लेते हैं। अगर सन की एज 20 है, फादर की एज कितनी आनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 टाइम। फादर की एज 60 आनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन दोनों इक्वेशन में से जिसका आंसर 60 आएगा, जिसमें से एफ की वैल्यू 60 आएगी, वही मेरा आंसर होगा। कैसे? एस की वैल्यू जहां पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूट करो। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 20.3। एस की वैल्यू रखी 20, एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो मेरी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है?
f इक्वल टू 3s। तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जरूरी नहीं है जैसे स्टेटमेंट में दिख रहा है हमें वैसे ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान से रखना है, फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज सन, ये करेक्ट इक्वेशन है मेरी, क्लियर है। इसी को देख के जो प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई है उसको बनाएंगे। क्या कहा है, कहते 5 साल बाद की बात की हुई है, तो 5 साल बाद की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ क्या है, फादर, एस क्या है, सन। फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज सन, फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज सन, क्लियर है। अगर फादर बड़ा है तो जरूरी नहीं है जैसे दिख रहा है वैसे ही होगा। नाउ x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3y प्लस 15 माइनस 5, x इक्वल टू 3y प्लस 10। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो लेट एज ऑफ जेकब 5 ईयर अगो, प्रेजेंट एज कितनी है, x। 5 ईयर अगो का मीनिंग 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5। अगर एक पर्सन की एज चेंज की है तो सेकंड की भी चेंज करनी ही है। जैकब के बेटे की एज कितनी होगी, 5 साल पहले, y माइनस 5 ईयर। इसके बाद इन्होंने गिवन कंडीशन दी हुई है उसको ध्यान में रखना है। कहते 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, जेकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। कहते जो फादर है वो 7 साल पहले, 5 साल पहले, जो फादर है वो 5 साल पहले अपने बेटे का 7 टाइम था, क्लियर है। फादर बड़ा है तो 7 उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। फादर इज 7 टाइम ऑफ हिज सन, ठीक है। फादर क्या हमने लिया है, 5 साल पहले, x माइनस 5, और सन कितना लिया है, 5 माइनस 5। किसके साथ 7 मल्टीप्लाई करना है, फादर इज 7 टाइम ऑफ हिज सन, जे फादर है जे सन है, ध्यान रखना है। जैसे दिख रहा है वैसे नहीं करना, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। एक्चुअल में मीनिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसको सॉल्व करो, 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का, 30, x इक्वल टू 7y माइनस 30। x की वैल्यू को इस पोजीशन पे रखेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आएगी, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन 2, जो फर्स्ट इक्वेशन मानी है हमने उसकी वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, x इक्वल टू 7y माइनस 30। अब इस x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3y प्लस 10, किसके इक्वल है, 7y माइनस 30। इसको सॉल्व करना है, 30 इधर आके नेगेटिव, 3y उधर जाके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो 7y को भी इधर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y किसे लिया है, सन को, सन की एज कितनी आ गई, 10। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक में y की वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, फादर की। 30 प्लस 10 40, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 किसकी आ गई है, उसके फादर की। प्रेजेंट एज पूछी है, ईयर।
प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्सन 10 ईयर। ठीक है, अगर वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज में x+5 y+5, एक में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चेंज करना है तो दोनों में ही चेंज होगा। अगर वो 5 साल पहले की पास्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज में ही माइनस करना है, x-5 y-5। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है फ्यूचर और पास्ट, प्लस और माइनस, जहां पे प्लस आएगा कि माइनस, ध्यान रखना है। विल दिया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। वॉज दिया है, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, x-5 किसमें होगा, जो प्रेजेंट एज है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।